मेरे यहाँ बन रही है अंडा बिरयानी, जो कि तैयारी हो चुकी है। मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि क्या दिखाऊँ इसे। मैं ऐसे ही आप लोगों को बता सकती हूँ कि इसमें मैंने डाला क्या क्या है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया और बहुत टेस्टी हुई है, सच कह रही हूँ। तो मैं बता दे रही हूँ क्या क्या चीज़ मैंने इसमें डाला है। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मैंने नहीं डाला है, इसीलिए आप लोग भी बहुत ईज़िली बना सकती हैं। वैसे ये है, बिरयानी का सामान हर घर में मौजूद रहता है, चाहे वो कोई भी बिरयानी हो, चिकन हो, मटन हो या अंडे की बिरयानी हो, किसी भी चीज़ की हो। धनिया की पत्ती की बौछार मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। और ये जो कलर आप लोग देख रहे हैं ना, कलर इसलिए आप लोगों को ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैं बीच बीच में नहीं डाली थी, तो ऊपर थोड़ा सा डाल दी हूँ तो ये फैल गया है। और इसी की मदद से ना पूरे चावल में फैल जाएगा। जब ऑरेंज, ग्रीन, वाइट, रेड मिलके चावल निकलता है ना, तब बहुत अच्छा लगता है और बिरयानी भी बहुत अच्छी लगती है, खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। मतलब ऐसा लगता है ना कि हम मुतंजन खा रहे हैं। हालांकि मुतंजन तो मीठा रहता है और बिरयानी तो रहती है तीखी। तो ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने ऐसे ही मजाक में कहा था। बस ये कह रही हूँ कि कलर जब रहता है बिरयानी में तो मुझे वो बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। बग़ैर कलर की भी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं कहूँगी कि बग़ैर कलर की नहीं अच्छी होती, अच्छी होती है। क्योंकि कलर से थोड़ी टेस्ट बढ़ता है, टेस्ट तो बढ़ता है मसाले से, जो हम अपने हिसाब से डालते हैं। और बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर हमने बहुत ज़्यादा तीखी कर दी, नमक हल्का है, तो जायका बेकार हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा नमक कर दिया और बहुत ज़्यादा मिर्च है तो वो भी नहीं अच्छी लगेगी। तो हर चीज़ का बैलेंस रहना चाहिए। अगर नमक हल्का हो जा रहा है तो फिर कोई बात नहीं, हम उसे थोड़ा सा डाल के बराबर कर सकते हैं। लेकिन कब? जब हम बिरयानी को नहीं निकालेंगे तब। अगर हम डिश में निकाल दे रहे हैं और नमक हल्का है, तब वो बात नहीं आएगी। ऊपर से छिड़क के डालेंगे ना, तो जो ऊपर से नमक छिड़क के खाया जाता है वो नमक नुकसान करता है। तो मेरी ये ओपिनियन है आप लोगों को। अगर कम हो जा रहा है, डिश में निकाल दिए तो क्या होगा। वैसे भी कोई भी चीज़ निकालते हैं तो पहले उसे चख लेते हैं हम लोग, हर किसी के अंदर ये आदत है। तो कभी भी ऐसा मत करिएगा, क्योंकि उस नमक का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है, उल्टा वो नुकसान ही करता है। अगर डिश में निकाल दें तो कोई बात नहीं, उसे फिर से पलट दीजिए और पलटने के बाद नमक मिला दीजिए और 2 से 3 मिनट के लिए गैस पे रख दीजिए, बराबर हो जाएगा नमक। अब आप लोग ये सोचेंगे सिर्फ बात ही कर रही है, बता ही नहीं रही कि मैंने डाला क्या क्या है। तो मैं बता दे रही हूँ। बताने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगा। तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को मैंने डाला क्या क्या है। कढ़ाई को रख दिया था गैस पे। कढ़ाई तो हर कोई रखता है। आप लोग ये सोचेंगे कि कढ़ाई की क्यों बात कर रही है। कढ़ाई हो या देगची, हर कोई गैस पे रखेगा। सो माय यूट्यूब फैमिली, कढ़ाई को मैंने रखा है गैस पे और उसमें डाल दिया ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो गया है तो उसमें डाल दी हूँ प्याज। प्याज को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है, क्योंकि ये सब ऊपर से जाएगा ना। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, ये 4 चीज़ ना ऊपर से जाएगी। अगर आप लोग कुछ और भी डालती हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई कमेंट में बताता है कि हम लोग ये भी डालते हैं, या मेरे यहाँ ये मसाला नहीं ये मसाला पड़ता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी एक दोस्त है ना, उसने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी थी। उसने बताया कि एक मसाला आता है जो कि चिकन फ्राई रहता है, वो यहीं कहीं बिलरियागंज से या कहीं और से बताई थी, वहाँ से बनता है। वो मसाला ना बहुत अच्छा होता है। तो मैं अपनी दोस्त से पूछ के आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो इन सब चीज़ों को निकाल लीजिए, फिर उसके बाद डाल दीजिए आप प्याज और खड़ा मसाला। खड़े मसाले में आप क्या क्या लेंगी? बादियान का फूल, लौंग, इलायची। बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि जब ये सब दांतों के नीचे आती है ना तो बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं। तो कोशिश करिएगा ये सब चीज़ पीसी की डाला जाए। वैसे भी गरम मसाला में तो ये सब पड़ा ही रहता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि बहुत लोग जो है ना खड़ी चीज़ नहीं पसंद करते हैं। तेज पत्ता, दालचीनी, स्याह ज़ीरा। स्याह ज़ीरे का फ़ायदा क्या आप लोगों को बताऊँ? स्याह ज़ीरे से ना थोड़ा सा महक चेंज हो जाती है।
सफ़ेद वाला भी ज़ीरा डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं है तो, अगर है तो दोनों मिला के डाल दीजिए। तेज़पत्ता ना मैं बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ ना एक मसाले का पेड़ है, तो उसमें पत्ती निकलती है, मसाला नहीं निकलता है, तो मैं उसी पत्ती को ज़्यादा डालती हूँ। ये सब जब चटक जाए तो उसमें डाल दीजिए प्याज को। प्याज जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो उसमें डाल दीजिए थोड़ा ज़्यादा सा टमाटर। तो अगर आप पीसना चाहती हैं तो 2 टमाटर पीस दीजिए, काफ़ी है, और थोड़ी सी प्याज पीस दीजिए, क्योंकि हमें मसाला ज़्यादा रखना है ना, हम अंडे की बिरयानी बना रहे हैं। जब इन सब चीज़ों को भून लीजिए तो डाल दीजिए गरम मसाला। गरम मसाले में जो जो रहता है वही सब रहेगा, और कश्मीरी लाल मिर्च, नॉर्मल मिर्च भी डाल सकती हैं, क्योंकि बहुत लोग बहुत तीखा पसंद करती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। इन सब चीज़ों को डालने के बाद ना थोड़ा सा पानी डाल और फिर उसे ढक के रख दीजिए। बीच बीच में चेक करते रहिएगा मसाला भुन गया है कि नहीं। मसाला जब भुन जाएगा अच्छे से तो खुद ब खुद ऑयल छोड़ देगा। जब ऑयल छोड़ दे तो उसमें डाल दीजिए थोड़ी सी क्रीम, अगर आपके पास हो तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो दूध में बालाई निकलती है उसी बालाई को डाल दीजिए, और थोड़ी सी दही। इन सब चीज़ों को डालने के बाद ना 5 से 6 मिनट के लिए आप भूनिए मसाले को। थोड़ा सा ये केयर करिएगा दही फटने ना पाए, उसे अच्छे से फेंट दीजिएगा तो दही फटेगी नहीं। एक बात और कहूँगी, अगर फट भी जाएगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें बिरयानी में डालना है। अगर ये शोरबे में डालना रहता है ना तो मुश्किल हो जाती, क्योंकि शोरबा भी फटा फटा लगता है और अच्छी नहीं लगती, शोरबा अच्छा नहीं लगता। बस ये बताना था। और बिरयानी में कोई बात नहीं, क्योंकि बिरयानी में तो खुद ही मसाला जो है फटा फटा रहता है, और ज़्यादातर बिरयानी का मसाला जो है हम लोग दरदरा पीसते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसते हैं। मसाला भुन गया, जो अंडा फ्राई की थी अब उस अंडे को डाल के 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अंडा मेरा अच्छे से तैयार हो चुका है। फिर मैं चावल को देख रही थी, तो मेरे पास जो है 4 गिलास चावल था। तो 4 गिलास अगर चावल है ना, तो वैसे लोग 8 गिलास लेते हैं, लेकिन मैं सही बताऊं, मैं 8 गिलास नहीं लेती हूँ, 1.5 गिलास का हिसाब रखती हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 गिलास चावल रहता है तो बस 1 गिलास पानी बढ़ा देती हूँ या 2 गिलास पानी बढ़ा देती हूँ, और थोड़ा सा नींबू डाल देती हूँ। उससे क्या होता है कि चावल खिला खिला रहता है और वाइट रहता है। तो इस बात का ख्याल करिएगा। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर विनेगर है तो वही डाल दीजिए, वो भी चलेगा। और जब पानी में बॉयल आने लगे तो उसमें डाल दीजिए थोड़ी सी धनिया की पत्ती, हरी मिर्च और टमाटर। बहुत लोग डालते हैं, बहुत लोग नहीं डालते हैं, लेकिन इससे क्या रहता है ना कि चावल में कलर बहुत अच्छा आता है। एक बात और मैं बताऊंगी बाद में उसको, अभी मैं बिरयानी बता रही हूँ तो पहले इसे ही बता लूँ आप लोगों को। चावल मेरा 90% हो चुका है। अब मैं इसे उतार लूँगी और फिर एक ट्रे में निकाल के, ज़्यादा देर नहीं रखूँगी मैं। मेरे अंदर क्या है ना, पहले मैं रखती थी, लेकिन उससे क्या होता था कि चावल ऐंठ जाता था। आपने चावल निकाला, आपका अंडा तैयार है, फटाफट आप लगा दीजिए तह को। तो एक बात ये भी केयर करिएगा कि नीचे थोड़ा सा ऑयल डाल दिया करिए, अगर आपके अंडे में ज़्यादा ऑयल हो तो। अगर आप ज़्यादा ऑयली पसंद करते हैं तो थोड़ा सा अलग से डाल दिया करिए, लेकिन कोशिश किया करिए कि बहुत ज़्यादा ऑयल मत खाइए। अगर आपके पास घी है तो घी डाल दिया करिए नीचे। मेरे पास जब घी अवेलेबल रहता है ना तो मैं डाल देती हूँ, अगर नहीं रहता तो फिर कोई बात नहीं। तो जो अंडे से पानी कह रही हूँ, तेल निकलता है ना, मैं उसे डाल देती हूँ। फिर उसके बाद तह लगा दीजिए। तो एक तह चावल, फिर अंडा। तो मैं अंडा नहीं डालती हूँ, क्योंकि अंडा अक्सर जो है ना निकालते वक्त कट जाता है। तो अंडे को सब छांट लेती हूँ, जितना मसाला रहता है एक एक तह पे डालती जाती हूँ, और थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद जो है केवड़ा डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं केवड़ा नहीं डालती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी स्मेल जब हो जाती है ना तो अच्छा नहीं लगता है। अगर आपके पास गुलाब जल हो, मतलब रोज़ वाटर, तो भी डाल दीजिए। इससे क्या है कि खुशबू बढ़ जाएगी। और फिर जो आप फ्राई की थी, जैसे टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च, तो हमें ये भी डालते जाइए, और फिर ऊपर से पूरे अंडे को डाल दीजिए। तो इससे आपका अंडा भी सेफ़ रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो ये फटाफट वाली बिरयानी है जो कि आपके सामने हाज़िर हो चुकी है। अभी तो ये दम पे है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं बताई हूँ ना आपको कि मैं निकालती हूँ और फटाफट लगा देती हूँ। तो क्या रहता है कि गरम गरम के साथ ना चावल अच्छे से कुक हो जाता है। और ऊपर से धनिया की पत्ती का छिड़काव कर दीजिए, तो इससे क्या होगा ना, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और सही बताऊँ, जब मैंने ढक्कन को खोला है ना तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और मैंने टेस्ट किया ना तो टेस्टी भी बहुत बनी है। तो मैं आप लोग को बताई हूँ ना, ये आनन फानन वाली बिरयानी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी, बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत ही कम टाइम लगेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बख़ैर होंगे, अल्लाह का करम है मैं भी बख़ैर व आफ़ियत से हूँ। तो मेरे यहाँ बनी है अंडा की बिरयानी। बिरयानी तो खैर हर घर में बनती है और करीब करीब हफ्ते में 1 से 2 बार तो हो ही जाती है। कभी अंडे की बना लेते हैं, तो कभी चिकन की बना लेते हैं और कभी मटन की बना लेते हैं। तो बिरयानी जो है एक ही तरीके से थोड़ी बनती है। कभी अंडे को हम लोग फ्राई करके बना लेते हैं, कभी ऐसे ही सिंपल अंडा रख देते हैं विदाउट फ्राई और फिर उसे उसमें डाल देते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि बहुत सॉफ्ट रहता है अंडा। चिकन के भी साथ यही मामला है। कभी हम लोग चिकन को फ्राई करके बनाते हैं, तो कभी मतलब डायरेक्ट बना लेते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कच्चा गोश्त नीचे रख के ऊपर से चावल डाल के बना लेते हैं। लेकिन सही बताऊं, मैंने कभी नहीं बनाया, इसीलिए ना मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है बनाने की। हालांकि मेरी मम्मी बनाती हैं और उन्होंने बताया है कि बहुत अच्छी होती है, एक बार तो ट्राई करके देखो। तो सोच रही हूँ किसी दिन इंशाअल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी, लेकिन थोड़ा सा रख के, ये डर लग रहा है ना कि कहीं पसंद ना आए। तो देखते हैं। ये झटपट बन जाने वाली बिरयानी थी जो कि बहुत ज़बरदस्त बनी है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कुकर में बनाएं तो और जल्दी बनेगी, क्योंकि कुकर में 2 से 3 सीटी लगाइए और फिर फ़ौरन खोल दीजिए तो चावल बहुत खिला खिला रहता है। और फिर मैं यहीं से करूँगी अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जो न्यू मेंबर हैं, जो पहली बार मेरे व्लॉग को देखेंगे। प्लीज़ प्लीज़, ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोगों को ना बहुत ज़रूरत है और वॉच टाइम भी बढ़ जाएगा हम लोगों का। फिर मिलते हैं। अल्लाह।